अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है आपके? ठीक है आप लोग? तो बेटा आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस ओवर टी से। इसके यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं। इसके अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर होंगे। अब किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? तो 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी आप लोगों से। एमसीक्यू है, बॉडी की स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। कहता है उसकी स्पीड फाइंड करें मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड लिखिए आप 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की जगह पे जस्ट लगा दें 5/18 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड। ले जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो बेटा हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वो क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं तो बात करता है वो हमारे पास एवरेज स्पीड की, जो क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल। लास्ट केस हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में है। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? सॉरी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस एवरेज स्पीड के कुछ केसेस। एवरेज स्पीड बेटा हमारे पास क्या है? वो देखिए, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लगा रहा हूँ। कुछ इसके केसेस हैं। केस बेटा हमारे पास है कि अगर टाइम सेम कर दिया जाए, तो टाइम सेम करेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सोन vn डिवाइड बाई एन। यहाँ पे n इंटरवल्स हैं। अगर दो ही लेंगे तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो यही v एवरेज किसके इक्वल आएगा? n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू सोन 1/vn। दो इंटरवल होंगे तो v आ जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। तीसरा केस, अगर स्पीड सेम हो तो v1 v2 v एवरेज और v सब के सब क्या होंगे? सेम। चौथा केस बेटा, अगर ना तो हमें टाइम सेम मिले, ना ही हमें डिस्टेंस सेम मिले, और ना ही हमें स्पीड सेम मिले, लेकिन हमें दिया क्या हो? टाइम दिया हो और स्पीड दी हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अप टू सोन डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सोन लगा देते हैं। तो बेटा अब इनके बारे में, इन चार केसेस के बारे में कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास है कि अगर एक बॉडी, ठीक है, कहते हैं अगर एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम P टू Q, ठीक है बेटा, स्पीड के साथ, कौन सी स्पीड के साथ? 40 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, ठीक है। कहते हैं अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, देन सडनली उसे याद आया कि वो Q से दोबारा उसने P पर वापस आना है, और अब उसने जो स्पीड से मूव किया वो 60 मीटर पर सेकंड थी। देन इस पूरे ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन देखिएगा, पहली ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकंड, दूसरी ऑप्शन है 45 मीटर पर सेकंड, तीसरी ऑप्शन है 48 मीटर पर सेकंड। डेल्टा नन ऑफ दिस कर लें। अब गौर से देखें
P से Q गए, फिर Q से P आए, डिस्टेंस तो हो गया सेम। तो बेटा जो केस लगेगा वो डिस्टेंस सेम वाला लगेगा, वी ए वी इज इक्वल टू 2v1 v2 और v1 प्लस v2। 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो जो एवरेज स्पीड बेटा हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 48 मीटर पर सेकेंड। एक MCQ इसी तरह का और कर लेते हैं, कोशिश करेंगे केस उसमें कोई और लगे। तो हमारे पास कहता है एक स्टील बॉल है, वो मूव कर रही है फ्रॉम A टू B एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। इन फर्स्ट हाफ टाइम उसकी स्पीड हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड एंड इन सेकेंड हाफ टाइम वो मूव कर रही है विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। देन उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी एंटायर ट्रिप में। फिर से ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहली ऑप्शन बेटा हमारे पास है 48 मीटर पर सेकेंड, दूसरी 50 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 49 मीटर पर सेकेंड। चलें देखिएगा ज़रा, फर्स्ट हाफ टाइम और सेकेंड हाफ टाइम मतलब टाइम तो हो गया सेम। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, आंसर 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। एक MCQ बेटा हम लोग और कर लेते हैं, एक और केस के बारे में। हम कहते हैं कि एक बॉडी है जो बेसिकली मूव कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से कि पहले A से B पर गई, फिर B से C पर और C से D पर। A से B पर वो गई 2 सेकंड में, स्पीड उसकी थी 2 मीटर पर सेकंड। B से C पर गई वो 4 सेकंड में, स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। C से D पर गई वो 4 सेकंड में और स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। देखें स्पीड डिफरेंट, टाइम डिफरेंट, डिस्टेंस भी डिफरेंट। अब कहता है A से D पर एवरेज स्पीड फाइंड करें। फॉर्मूला लगेगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर वैल्यूज पुट करें तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 4 इंटू 10 आ जाएगा, 4 इंटू 20 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस 4 प्लस 4। ऐड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 40 प्लस 80 डिवाइड बाई कितना आएगा 10, वो आएगा 124 डिवाइड बाई 10। मैंने कहा था अब डेसिमल में आ जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एवरेज स्पीड का एक केस था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एस ऑफ डेल्टा टी व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी पहुंचेस टू 0। अगर एक बॉडी मूव करे विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन याद रखिएगा उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और उसकी एवरेज स्पीड हमेशा इक्वल होती है। एक और केस, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास चेंज होती रहेगी तो बॉडी की स्पीड हमारे पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल। नेक्स्ट देखिएगा बेटा हम लोग, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बात करें इस पर, तो वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू वेक्टर का साइन आ जाएगा ऊपर, d वेक्टर ओवर t। इसके यूनिट भी मीटर पर सेकंड, ये SI यूनिट है, और 1 किलोमीटर पर आवर इसके अदर यूनिट्स में आएगा। ये चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन इसकी होती है अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर कहते हैं अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। ले जी, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी बेटा स्पीड। नेक्स्ट बेटा हम लोग इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं।
सबसे पहले आएगी बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म, या फिर कह लें पहले देख लेते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास बॉडी की कैसे चेंज होती है। पहले नंबर पर या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर लें या फिर डायरेक्शन चेंज कर लें। ठीक है, ये तरीक़ेकार है वेलोसिटी को चेंज करने का। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। वो क्या होती है? ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। फर्दर बात करते हैं बेटा हम लोग आगे कि अगर एक बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, देन उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। और एवरेज वेलोसिटी के सारे केसेस वैसे ही होंगे जैसे कि एवरेज स्पीड के थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर चेंज होती है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल यानी नॉन यूनिफॉर्म। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहती है तो वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। जी बेटा, ठीक है। अब हम आगे फर्दर बात करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से। इसके टोटल 3 केसेस हैं। पहला, अगर एक बॉडी ए टूवर्ड्स राइट साइड पे जा रही है विद स्पीड वी ए और दूसरी भी टूवर्ड्स राइट साइड पे जा रही है विद स्पीड वी बी, देन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? वी ए माइनस वी बी। अगर हम लोग इसके ऑपोजिट बात करें, ए जा रहा है टूवर्ड्स राइट साइड और बी जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, देन रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी ए प्लस वी बी, तब ऐड हो जाती है। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हमारे पास हवा चल रही है और कहाँ से कहाँ पर जा रही है? लेफ़्ट से राइट पर, जैसे कि मैं शो कर रहा हूँ, और उसकी स्पीड हमारे पास क्या है? वी ए। और एक आदमी रोड क्रॉस करना चाहता है तो उसकी स्पीड बेटा हमारे पास है वी बी। तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, वो ग्रीन वाले एरो को फॉलो करेगा। अब इसकी रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी? वी ए का स्केयर प्लस वी बी का स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया बेटा मैंने। कुछ MCQs देख लेते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करवाऊंगा, तो मैं एक ही आपने देख लेना है कौन सा अप्लाई होगा। MCQ देखिएगा, हमारे पास कहता है कि एक 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। वैसे तो बहुत बड़ी ट्रेन होगी। इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन सेम डायरेक्शन with speed 20 मीटर पर सेकेंड। अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन आ गई बेटा जो कि मूव कर रही है विद 30 मीटर पर सेकेंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द फर्स्ट ट्रेन। तो कहता है अगर वो 40 मीटर लॉन्ग क्रॉस कर ले, किसको? फर्स्ट ट्रेन को, कितनी टाइम में वो 40 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस कर लेगी? ऑप्शन 4 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 6 सेकेंड है और 5 सेकेंड है। अब देखिएगा ज़रा, ट्रेन की डायरेक्शन हमारे पास दूसरी ट्रेन से ऑपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं जो कि ऐड होके आएगी 30 + 20, जो कि बेटा हमारे पास आ गई 50। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, वो होगा बेटा हमारे पास 60 + 40, आंसर आ जाएगा 100 मीटर। टाइम क्या होगा? S/V/R। S कितना है? 100, VR कितना है? 50, तो आंसर विल बी 2 सेकेंड। एक MCQ और देख लेते हैं बेटा इसी का रिलेटिव वेलोसिटी के केस से। तो देखिएगा ज़रा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, नम्स में ज़्यादातर आता है। एक कैनाल है बेटा, नहर, उसकी स्पीड है, उसमें वाटर की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और एक आदमी उसे क्रॉस करना चाह रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलरली। तो उसकी स्पीड कहता है हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या वो सीधा ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा।
वो पानी की फ्लो की वजह से ये ऑरेंज वाली लाइन को फॉलो करेगा, और इसकी वी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, तो V1 स्केयर प्लस V2 स्केयर आएगा, 12 स्केयर प्लस 5 स्केयर, तो VR आ जाएगा बेटा 144 प्लस 25, VR आ जाएगा बेटा हमारे पास 169 का स्केयर रूट, सॉल्व करेंगे तो 13 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से आदमी ने क्रॉस करके जाना है किसको, कैनाल को, जबकि एक्चुअल कितनी थी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस स्पीड से उसे क्रॉस करके जाना पड़ा, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। एक MCQ और देखिएगा, एक बॉडी है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं समझाना चाह रहा हूँ दोबारा से एक बार। वो एक बॉडी कंप्लीट करती है एक राउंड ट्रिप को इन 10 सेकेंड, ठीक है, जिसका रेडियस आप लेना चाहते हैं तो लिख लें, रेडियस हमारे पास है 1 मीटर। सर्कल बना लेते हैं हम, राउंड ट्रिप बना लेते हैं, एक कंप्लीट सर्कल बना लिया, वापस भेज देते हैं यहाँ पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए बेटा। रेडियस इसका हमने 1 मीटर ले लिया, कहता है डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस होगा बाउंड्री ऑफ सर्कल, तो हमारे पास क्या आएगा 2πr, 2 इंटू पाई इंटू 1, आंसर विल बी 2π। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो 0, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास 2π/0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। स्पीड निकाल लेते हैं बेटा, वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या है, वो है 2π, टाइम कितना है बेटा ऊपर गिवन है 10 सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो 5π/5 आ जाएगा, लेकिन फर्दर इसको हम लोग 2π को 6.28/10 करेंगे तो 0.628 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्लोज पाथ के लिए हमेशा से आप